यहाँ पर महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरुल काव्य में 106 परिच्छेद में अंतिम श्लोक है 10वां। तो यहाँ समझा रहे हैं आचार्य भगवान, अस्मर्त्येद ब्रूते दाता दानस्य कर्मणि अर्थनेता क्रुध्येत स्पष्टाचे सदृश स्थिति। बहुत बढ़िया है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सादृश स्थिति एक बहुत बड़ा शब्द है और परिपूर्ण नीति से पूर्ण है। सादृश स्थिति, बेटा मित्रता तुम्हारी चल सकती है। सादृश स्थिति, मित्र बनाओ तो सादृश वाले को बनाओ। बहुत बड़े धनपति को बनाओगे वो तुम्हारा सम्मान नहीं रखेगा। वो आप धनपति हो, वो गरीब को मित्र बना लिया तुमने, वो तुम्हारा सम्मान बचने नहीं देगा। समझाता हूं मैं। एक तो तुम्हारी जेब भरी नहीं रह पाएगी। गरीब को मित्र बना लिया तुमने, जब देखो उस चेहरा उसका साथ तुम्हारे पास गरीब दिखेगा। और जब जब तुम कहीं खाने को गए, कुछ अच्छा खाया, कुछ अच्छा पहना, अब भाई मित्र है और मित्र है वो गरीब रहेगा। और फिर आप बड़े घर के बच्चा हो तो आप वहाँ अच्छे घरों में जाओगे, उसको गरीब को लेके जाओगे, उसकी स्थिति कैसी है तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई कपड़ा भी देना पड़ जाए आपको, मतलब तुम्हारा खर्चा ही बढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है। और किसी ने पूछ लिया, गरीबी दो प्रकार की, आर्थिक गरीबी, सुन नहीं रहे हो, आर्थिक गरीबी, बौद्धिक गरीबी। अब भैया बौद्धिक गरीबी, गरीबी सुनो भाई, गरीबी, आर्थिक गरीबी, बौद्धिक गरीबी, चारित्रिक गरीबी, चारित्रिक गरीबी और विशालता की गरीबी। व्यवहारिक गरीबी, व्यवहारिक गरीबी, इन गरीबों में तो एक भी गरीबी होगी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब सुनिए मेरे साथ, एक एक गरीबी को आप बोलिए। आर्थिक गरीबी, तो आर्थिक गरीबी है ना, उसके साथ भी तुम रहोगे। एक और लिखो, पुण्य गरीबी। देखो, जो आर्थिक गरीबी से जूझ रहा है उसको तुमने अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया तो उससे आपकी स्थिति का पता नहीं है, वो तो आपसे मांग रहा है, नहीं दोगे। अब तुम मित्र बना के बहुत बड़े कष्ट में आ चुके हो। ये जीवन में ध्यान रखना, मित्र बनाना एक कष्ट को तैयार कर लिया है। लगता ऐसा है कि सहयोग करेगा, पर जिस दिन तुम सहयोग नहीं कर पाओगे उस दिन वो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। और मित्र से तुम इतने घनिष्ठ हो चुके थे, आपके अंदर जितनी भी बातें थीं तुम इतने पोले हो गए, सब बता चुके हो। अपने जीवन के रहस्यों को किसी को बता देना अपने सुख की हत्या करना है। हर व्यक्ति दूध का धुला नहीं बैठा, किसी ना किसी प्रकार की कमी तो है किसी के अंदर। तब सबसे बड़ी कमी ये है कि अपनी कमी तुम दूसरे को बता रहे हो। और रहस्यमय जीवन जीना चाहते हो डॉक्टर राजेश जी, तो फिर आपके कितने मित्र हैं, वो तुम्हारे मित्रों की संख्या आपके दूसरे मित्र को पता नहीं होना चाहिए।
आपके 50 मित्र हैं तो 50 मित्र में आपको 50 मित्रों का ज्ञान होना चाहिए, पर 50 में से एक भी मित्र को तुम्हारे दूसरे मित्र का ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि सुख से जीना चाहते हो, यदि तुम्हारे 50 भक्त हैं, अब इनको समझाओ सारस्वत को, तो दूसरे भक्त को पता नहीं होना चाहिए कि ये भी इनका भक्त है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, भक्तों की इनने बात छेड़ दी ना। रजत, क्या नाम बेटा? यतीन्द्र। अब तुम भोपाल के भक्त हो गए, ठीक है। वो भाई पपिलानी कहाँ रहते बेटा? इंद्रपुरी में रहता है। अब ये भी पुराने भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त हैं। आपके पीछे भैया देखो कौन खड़ा है, ये हृदय के भक्त हैं, ठीक है ना। अब माना कि एक दिन तुम तीनों चारों भक्त मिल गए एक साथ और चौके में आहार कराने गए। यतीन्द्र कहता है, ऐ हटो, हम पुराने भक्त हैं, ठीक है, 20 साल से आहार करा रहे। जिनेन्द्र बोले, आपको पता नहीं है, जब पहले चातुर्मास में जब कोई नहीं देखता था तब प्रधान श्रोता में ही बन के बैठता था, ठीक है ना। जब ये देखा, अब जो भगवान है ना, वे परेशान होना शुरू हो गए। बोले इसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है, समझे ना। तो कष्ट प्रारंभ हो गया। दूसरी बात, कदाचित आप बहुत घनिष्ठ भक्त बन गए। अब आपने नमोस्तु किया और देख नहीं पाए और कोई दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे। इसी बीच में तुम जिनेन्द्र से परिचित हो चुके, वो भैया इंद्रपुरी वाले से परिचित हो गए। देखो बेटा, वे भक्त हैं 20 सालों से, ठीक है, पर हमें नाम पता नहीं है। अब देखना है, विषय पकड़ना। अरे भाई इधर देखो, आशीर्वाद नहीं दिया, वो आपको मालूम चल गया कि जिनेन्द्र भी भक्त हैं, वो भैया भी भक्त हैं, वो भैया भी, ये सब भक्त हैं। और इसी बीच में वो दिल्ली वाले हलवा वाले का बेटा गया। उसने कहा हमारे हम दिल्ली से आए हैं, तुरंत आपने आशीर्वाद दे दिया। अब जो भक्त था वो नाजुक हृदय में, उसकी स्थिति हुई, नाजुक क्षेत्र चला गया। बोले देखो अपन लोग कब से जुड़े हुए हैं, वो आज ही दिल्ली से आया, वो बस गुलशन राय का बेटा था, सो उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। अपन लोग तो पुराने हो गए ना। अपन लोग शब्द का प्रयोग करके जितने भी 4-5 थे, तुमने सबको फोन लगा दिया। अब वो क्या सोचते सबके सब, बोले हाँ हम भी गए थे तो उस दिन हमको भी आशीर्वाद नहीं मिला था। बोले हमको भी नहीं मिला था। बोले भैया अपन एक काम करते, अब कोई देखो जहाँ आशीर्वाद मिला है। मालूम चला कि एक ने 4-5 एक साथ ले गया। हुआ क्या? मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, विधायक क्यों चले गए? कोई बड़ी बातें नहीं होंगी, विश्वास मानो, छोटी छोटी बातों में सब हो जाता है। इसलिए नीति शास्त्र कहता है कि आपको अपनों के साथ भी अपरिचित होकर रहना चाहिए। बहु परिचय कष्टप्रद होता है। जितने तुम बड़े हो जाओ उतना परिचय कम करके चलो, कम करके चलो। तो आर्थिक गरीबी समान स्थिति देखना चाहिए, समान स्थिति देखना चाहिए। आर्थिक गरीबी से युक्त आर्थिक गरीबी वाले लोगों का सहयोग करना चाहिए, मित्र नहीं बनाना चाहिए। और कुछ सहयोग ऐसा करना चाहिए कि आप सम्राट और राजा हो, सार्वजनिक रूप से सहयोग कर देना चाहिए, अलग से बुला के नहीं करना और अपने घर बुला के भी नहीं करना। घर का द्वार तो दिखाना ही नहीं है भिखारियों को। जहाँ वे खाना खाते हैं
तुम्हें दया की दृष्टि है, तुम्हारा दृष्टि है, तुम सर्वव्यापी बन के सहयोग कर दो। वहां जाकर जहां भी हैं, लेकिन अपने द्वार पर नहीं बैठे बुलाना। यदि एक दिन द्वार देख लिया तो चौका देख लेगा, और चौका देख लिया बहू बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। वाहन चालकों को सीमा में रखो, घर के चूल्हे चौके में न घुसाइए। आप जो आपके घर के सेवक हैं, नौकर हैं, उनको अपनी सीमा में भोजन दो। आप अपने घर के चौके में बिठा लो मत। वे शुद्ध खाने वाले भी क्यों ना हो, उनकी शुद्ध खाने की व्यवस्था अलग करा दीजिए। आप अपनी रसोई घर में प्रवेश मत कराओ। पेट भरा जाएगा तो वासना बढ़ेगी, उसकी पूर्ति फिर करने कहाँ जाएंगे? तुम्हारा घर बिगाड़ देंगे। स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, स्पष्ट। अर्थ गरीबी। अब चलिए बौद्धिक गरीबी, ये बहुत जटिल गरीबी है। यदि आप अधिकृत अधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र के, डॉक्टर के हो, कहीं के भी हो, आपका स्तर है, अपने पीछे आप लेके किसी को जा भी रहे हो, उसका स्तर लेके जाना। इस सुब्रे साहब पूछो, एक महात्मा जी से मैंने बोल दिया, भाई जब विशिष्ट लोग बैठे हैं हमारे पास तो मौन रखना। बोला था, बोले मौन रखना। बोले क्यों? आप बोलना तो जानते हो पर बोलना नहीं जानते। दो इंद्रिय जीव बोलना जानता है पर बोलना नहीं जानता। इसी प्रकार से तुम्हारा बौद्धिक स्तर छोटा है, कोई विशिष्ट पुरुष आया है, उसके स्थान पर कैसे बोलना। तो मैं बार बार एक बात समझा रहा हूं कि रोड पार करो तो सीधे मत देखो, पीछे भी देखो, आगे भी, और आड़े तिरछे भी देखो, फिर पार करो। ऐसे तुम्हारी जीभ हिले तो सीधी जीभ मत हिला दो, आगे पीछे देखो। और खास करके गुरु के पास, सम्राट के पास, वैद्य के पास, वहाँ व्यक्तिगत बात करनी नहीं। आप क्यों नहीं करना? व्यक्तिगत से मतलब किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करके बात करना, कोई सांप्रदाय की बात करना। वैद्य के, डॉक्टर के क्लिनिक में, मतलब औषधालय में हर जाति का आदमी बैठा मिलेगा। वहाँ किसी धर्म की तुमने बात छेड़ दी, अपमान कर दिया, वो सबके साथ रह रहा है। राजा के पास हर जाति के विधायक मिल जाएंगे, मिलेंगे, आपको बात नहीं छेड़ना। गुरु के पास हर संप्रदाय का आदमी मिले, हर क्षेत्र का मिले। आपके जेएनयू की कितनी उपजातियां हैं, आप किसी उपजाति की बात नहीं करना हमारे पास। हम किसी उपजाति विशेष के साधु नहीं हैं, हम जैन समाज के हैं, समाज दृष्टि से। नहीं तो हम विश्व के हित चाहने वाले साधु हैं, विश्व के साधु हैं, ठीक है। यहां पर तुम छोटी बात करोगे, बौद्धिक विकासहीन आदमी आ गया, वो सत्यानाश करा देगा। बोले महाराज जी के पास ऐसी बातें हो रही थी जो तुमको सब लोग मानने वाले थे, मालूम चला कि उस एक आदमी की अज्ञानता ने तुम्हारी सीमा छोटी कर दी। समझ रहे ना भैया? बौद्धिक गरीबी। तो बौद्धिक गरीबी को जो गरीब लोग हैं उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। आर्थिक गरीब से ज़्यादा खतरनाक बौद्धिक गरीब वाले होते हैं। चारित्रिक गरीबी, जो आदमी बहुत सेवा करे, सारस्वत जी बहुत सेवा करे, सेवा से प्रभावित हो मत जाना। उसकी जो कर रहा है उससे कुछ नहीं पूछना, इनडायरेक्ट पता करना। भाई मालूम चला कि कोई को हत्या करके आया है, मालूम चला कि बेसाला जाता प्रतिदिन, मालूम चला मदरारा जाता प्रतिदिन, और ऐसा आदमी तुम्हारी सेवा में लग चुका है। सज्जन लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे आपसे, क्यों बोल देंगे ना, ये दूसरे पता चल गया तो उनके प्राण ले लेगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। बोले भैया यहाँ ऐसे लोग आने लग गए हैं, अब अपना वहाँ जाना ठीक नहीं है। ये दुनिया के राजा महाराजा नेताओं को, साधु संतों को ये नीति सीखना चाहिए।
अच्छे सज्जन लोगों को तुमने दूर कर लिया। एक व्यक्ति आया, ज़्यादा सेवा में लग गया और सेवा देख कर तुम उसको सिर पर बिठा लिए हो, सज्जन लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। बोले इस उपद्रवी से कौन उपद्रव लेगा। धीरेन्द्र भैया आप तो सब अनुभवी आदमी हो, बराबर है कि नहीं? नहीं, साधु संतों को सेवा करते हुए भी उसको आशीर्वाद दो, लेकिन यही हमारा सब काम देखेगा, यही सब कुछ करेगा। पूरी कमेटी किनारे हो गई, तुमने एक आदमी पकड़ लिया, गलत काम है। बोले हमारे 2 आदमी काम करेंगे। ठीक महाराज जी, 2 आदमी के हो जाइए आप। अरे कमेटी नियुक्त की देती, इस आदमी को अपन निर्देशक बना रहे हैं, तो समाज का आदमी होता, अभी तुम्हारे संघ का आदमी हो गया। अब जो कुछ करेगा गड़बड़ भी वो आपके सिर पर जाएगा, क्योंकि महाराज जी का आदमी है, समाज का नहीं है। महाराज को कोई भी नहीं निपटाता, महाराज को नीतज्ञ तो वो नीति कुशल नहीं है, तो महाराज को तो जो अध्यक्ष लेकर आए वही निपटा देगा। क्योंकि पहले महाराज अध्यक्ष को निपटाते ना, फिर अध्यक्ष महाराज को निपटा देता। देखो बात कायदे की समझ नहीं आप। मुझे आपको याद है भैया, अमर अध्यक्ष थे टीटी नगर के, उन्होंने मेरा चातुर्मास कराया और 20 चातुर्मास में चुनाव हो गए तो अमर हट गए। लेकिन तब भी विशुद्ध सार का क्या दायित्व है। अमर को बार बार नाम लेंगे तो नया अध्यक्ष उखड़ जाएगा, और नए अध्यक्ष का बार बार नाम लोगे तो पुराना कहेगा बोले महाराज जी बदल गए। उसमें समीकरण बिठाना पड़ता है। यदि एक बार नए का नाम लिया तो एक बार पुराने का भी नाम ले लीजिए आप। सामाजिक व्यवस्था से हटा आदमी आपकी निगाहों में नहीं गिरना चाहिए ना। समाज ने उसको उठाया आदमी को, आपकी निगाहों में नहीं उठना चाहिए, आपको समीकरण बिठाना चाहिए। तो महाराज को कोई नहीं निपटाएगा। साधु कौन निपटाता? साधु साधु रहे, कोई निपटा ही नहीं सकता। जब साधु साधु बन के नहीं रह पाता तब निपटता है। साधु को तो हर व्यक्ति प्रणाम करता है, नहीं साधु को कोई नहीं निपटा सकता। यदि साधु रहता तो बौद्धिक गरीबी, अब चारित्रिक गरीबी, अब चारित्रिक दरिद्री, जिसके स्वयं का चारित्र का पतन है उसके साथ कभी नहीं रहना भाई, कभी नहीं रहना। विष्णुओं के साथ, दुर्विष्णुओं के साथ बिल्कुल नहीं। चारित्रिक गरीबी और विशालता की गरीबी, ये तो बहुत बड़ी गरीबी है। मुझे मालूम है। बेटा पिताजी का नाम क्या है? श्री कहाँ गई? पिताजी का नाम क्या है? अच्छे से है ना, वो आपके पिताजी हैं। तो संजय जैन, मुझे मालूम है संजय के पास इतना द्रव्य है 5 लोगों को प्रतिदिन भोजन करा सकता है। ठीक है बेटा। फिर भी संजय के द्वारे पर अचानक वो भैया पहुंचा, संजय आज घर में विषमता है, भोजन नहीं बना। बोले भैया हमारी तो पत्नी का सिर दर्द कर रहा है, अब वो सामान हम दे सकते आपको, आप बना लो। मतलब बहाने बना दिए। विशालता की कमी। वही व्यक्ति, अरे भैया कैसे भाई, हमारा अभाग्य आप हमारे यहाँ आए हैं, ये सब आपका ही है, आपका ही है कहना, पर भोजन सीमा में ही कराना है। आपका ही घर है पूरा, फिर भी उनका स्तर, उनका संबंध, उनका स्वभाव, उनका जाति, उनका कुल देख करके कहाँ तक उनको ले जा सकते वहीं तक ले जाना। समझो सब बातें ध्यान से। एक महात्मा जी ने अपने पूरे शिष्य एक ब्रह्मचारी से बोलिए पढ़ा दो इनको। ठीक किया? बिल्कुल गलत किया। और स्वयं कक्ष में जाके बैठ गए
उसने ऐसा पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया, जिस दिन बिहार हुआ तब पता चल गया। सब कोई इधर भग गए, कोई उधर भग गए, झाड़ियों में छिप गए। हमने कहा समाचार दिए, अपरिचित को तो अपनी पत्नी के हाथ से पानी नहीं पिलवाना चाहिए, स्वयं पिला के आइए आप। अपरिचित आदमी आया तुम्हारे द्वार पर, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपनी माँ के हाथ से उसे पानी मत पिलवाइए, कितनी प्यासा हो, आप स्वयं पियो, पिला के आओ, अब तो नौकर से पिलवा दो। माँ, बहन, बेटी पत्नी के हाथ से अपरिचित आदमी को, जब परिचित के भाव बिगड़ जाते हैं, अपरिचित तो क्या है। वे श्रावक पागल हैं जो किसी भी साधु के पास भेजे थे बेटियों को, बैठो बेटा तुम जाओ, पूरी छूट है। नहीं, साधु हैं, प्रणाम करो, आहार दो, प्रवचन सुनो, बाकी के बैठना नहीं है। दोनों के यश की, चारित्र की रक्षा होगी। अब बहुत समय हो गया। व्यवहार दरिद्री, व्यवहार दरिद्री। तन्मय इधर देख, अति व्यवहारिक लोग भी पिटते हैं, वो अव्यवहारिक पूर्ण पिटते हैं। व्यवहार कुशल ही सर्वज्ञ है लोक में, और व्यवहार अकुशल ही मूर्ख है लोक में। सोमदेव सूरी कहते हैं व्यवहार कुशल सर्वज्ञ है। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं पर व्यवहार कुशल नहीं है। कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तुम कॉलेज के छात्र हो, तुमको पता होना चाहिए है। हर उद्दंडता, हुल्लड़पना एक उम्र का है। इसके बाद ये राकेश आपको सीधे दिख रहे क्या? सुनो ध्यान से, कॉलेज का छात्र है जो डॉक्टर बना हुआ है, इंजीनियर हैं, कॉलेज के छात्र सीधे मिल जाएंगे आपको? नहीं है सीधे, लेकिन एक उम्र का समय था। आज यदि व्यवस्थित न होते तो समाज में जिन भी प्रतिष्ठा कैसे मिलती। स्वयं के बेटा बेटियां हो चुके हैं तो वहाँ वृद्धत्व आएगा कि नहीं आएगा व्यवहार में? ऐसे ही कितनी उद्दंड बालक हो, शादी होते ही वो झुक जाता है। और एक संतान हो जाए, एकल बिहारी साधु के लक्षण देखना आप, और दो साधु हैं तो उनका लक्षण देखना, और स्वयं दीक्षा देकर के शिष्यों के साथ रह रहे हैं। जिस घर में ना कोई बहू है ना बेटी है, अकेला पति पत्नी रह रहे हैं, उनका स्वभाव विचित्र, संतान विहीन का बहुत स्वभाव तीखा होता है। और जिनकी बहू बेटियां घर में हैं वो खास के घर में जाता है, मर्यादा में जीता है। ऐसे ही संग में रह करके जो मर्यादा रह सकती हैं वे मर्यादा बाहर नहीं हो पाती। समझ रहे? या फिर संग में इतने संस्कार तुम्हारे आ चुके हैं, तुम्हें संग के बाहर अंदर अंतर ही नहीं दिखता। व्यवहार कुशल, ये सारे संपत्ति मिल गई तुमको, पर पुण्य दरिद्री हो तो संजय भैया सारी मेहनत करते रहना पर यश नहीं मिलता। पुण्य दरिद्री नहीं होना चाहिए। समान स्थिति को देखिए। समझ आ रहा ना भैया? दिल्ली समान स्थिति को देखिए। अब तीसरे पक्ष में जाते हैं। किसी से मांगने भी तुम जाओ ना तो समान स्थिति देखना चाहिए। वो स्वयं बेचारा आवश्यकता में जूझ रहा है और तुम उससे मांग रहे हो, वो समान स्थिति में है, तुमको मांगना नहीं चाहिए। किसी के द्वारे पर जाओ तो उसके 24 घंटे तक का तो पता कर लो कि आज स्थिति क्या है इनकी।
बिहार करके आए, निवृत्त सागरी बिहार करके आए। गुरुजी थक गए। अरे तुमको गुरुजी आशीर्वाद देने वाले थे, तुम्हारे सांत्वना देने वाले थे, पर थोड़ा तो ध्यान, थोड़ा तो धीर रख ले। बेबी तेरे साथ चल के ही आए हैं, 2 मिनट बैठ तो लेने दे। ठीक है, अब हम उठ के जा रहे हैं प्रवचन हाल में। ठीक है, बोले गुरुजी ठहरो, प्रायश्चित लेना है। अरे समझो आप, किसान भी बैल लघुशंका करता है तो खड़ा कर लेता है गाड़ी को, उसको लघुशंका शांति से करने देता। आप तो अनुभव है कि नहीं भैया, हल भी जोत रहा है और लघुशंका उसको आ जाए ना तो बाकायदा खड़े कर देता है। सही है। इसी प्रकार से ये शिष्यों का, श्रावकों का, सबका विवेक है। बखर जानते, बखर 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 में ऐसे प्लेट लगती है लोहे की, उसमें हो समझ गए ना आप। लेकिन उसमें बीच बीच में अब वो तो लोहे का है तो अब संभालें कैसे, तो बीच में काठ को ठोक देते हैं। पता है ना आपको क्या बोलते, कटरा। ये कटरा वहाँ ठोका जाता है, हो वह टाँच जो भी कहो, वहाँ लगाई जाती है वो टाँच तुम्हारी, जहाँ दरार हो, जहाँ संधि हो, जहाँ घुसने की ज़रूरत हो। तो कोई भी बात करो, दरार देख लो कि बीच में गैप आ रहा, अब बात कर सकते। और बिना दरार के बात करोगे ना, तो बिना दरार के तुम कटरा घुसोगे ना तो कटरा तुम्हारा टूटेगा। अज्ञानी लोग दीवार में यदि घड़ी लगाते हैं ना तो पूरी दीवार को खराब कर देते हैं। वो समझदार घड़ी लगाएगा ना तो पहले वो एक हथौड़ी लेके ऐसे एक बार मारता है, वो देख लेता है कि यहाँ ईंट नहीं है, यहाँ संधि है, वहाँ ठोकता है तो अंदर चली जाती है। और तुम ईंट के पत्थर के ऊपर ठोक रहे हो, सुबह कील टूटने तुम्हारी। तो अपनी बात भी रखो संजय पुत्र, अपनी बात भी पिता से रख रहे हो ना तो देख लो दरार कहाँ है, फिर बात रखो। ठीक है। अब अंतरीय मैं आपको आपकी शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ। इसी बात को अंग्रेजी भाषा में करके लाए, ओ बहुत बड़ा साहित्य पढ़ रहा, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। अरे पढ़ा लिखा आदमी भाषा मत देखो, तुम सिद्धांत देखो। इसलिए असमर्थते ब्रूते, याचक को चाहिए कि दाता देने असमर्थता प्रकट करता है। यदि असमर्थता ब्रूते, यदि दाता अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है तो मांगने गए, दाता दान कर्मणि, दान देने में यदि असमर्थता प्रकट करे तो अर्थी नहीं तथा क्रोधित, दान चाहने वाले को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। भिखारी गाली दे के निकल जाते, न तो कोई डाले ना, जैसे उनके पिताजी का छीन लिया हो, अरे बहुत सारी गाली दे के देता। वे ताली बजाने वाले आते हैं, वे तो कितना उपद्रव मचा जाते, समझ गए किन्नर। तो उनको भी चाहिए है भाई, दे तो रहा है हमारी, हमने उसको दिया क्या है, गाली देने की क्या जरूरत। अर्थ नहीं कृत इस पर सदृश स्थिति, अरे आपको जानना चाहिए उसकी स्थिति तुम्हारी स्थिति से समान है। अरे अच्छे कपड़े पहने, सब बात जम रही है आपको, तुम मांगने आए हो, क्या मालूम आज उसके घर में क्या बीता है, घाटा लग गया, अब तो कोई कंपनी को दे दिया, अब वो सोधरुंद बन गया। बेचारे ने जीवन भर कमाया था, 10 लाख कमा पाया था, उसको इच्छा हुई सोधरुंद बन गया। अब तुम फिर से पहुंच गए, भैया उसने उतने ही कमा के रखे थे सोधरुंद बनने के लिए, अब तुम परेशान मत करो जाकर के। कोई उदार मना था, जन आहार करने गए, उसने 1 कटोरी घी पिला दिया, ठीक है। अब फिर तुमने भेज दिया लड़के को, कल दूसरे दिन जाओ जाओ, उन्हें क्या घी है ला। वो कहता भैया नहीं है, वो तो मैंने कल ही खत्म हो गया हमारा। तो इस प्रकार से आदमी को स्थिति देख करके मांगना चाहिए, सामने वाले की परिस्थिति का बोध होना चाहिए हर विषय में, ठीक है। समझो स्थिति।
महान जैन दिगंबराचार्य